हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले ड्रीम 11 वुमेन सुपर स्मैश T20 में होने वाले पहले मतलब एक ही मुकाबला है। ऑकलैंड और कैंटरबरी मैजिशियन के बीच में मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीम्स अगर आप देखो तो टूर्नामेंट का ऑकलैंड हर्ट चौथा मुकाबला खेल रही है, बट कैंटरबरी अपना दूसरा मुकाबला खेल रही है। सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबला खेल कर आई है, वहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है। ऑकलैंड हर्ट पिछला मुकाबला जीत कर आए हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। अभी हम यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे कि कौन से प्लेयर्स ने यहाँ पर बढ़िया परफॉर्म करा है, कौन से प्लेयर्स ने यहाँ पर बढ़िया नहीं परफॉर्म करा है, हेड टू हेड के क्या स्टैट्स रहते हैं, जब इस ग्राउंड के ऊपर मुकाबला खेलते हैं तब क्या स्टैट्स रहते हैं। तो वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अपडेट आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहीं पर आपको अपडेट मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा, तो अगर मैं अपडेट ना भी दे पाया तब भी आपको सब कुछ पता होगा कि भैया अच्छा कौन से प्लेयर्स बढ़िया कर जाएंगे, कौन से नहीं, कौन से बढ़िया कर रहे हैं, कौन से नहीं। यहाँ पर अगर आप देखो 9वां मुकाबला है टूर्नामेंट का। ऑकलैंड हर्ट और कैंटरबरी किंग्स के बीच में मुकाबला होने वाला है। खेला जाएगा यहाँ पर ऑकलैंड हर्ट्स और कैंटरबरी मैजिशियन के बीच में होने वाला है ईडन पार्क आउटर ओवल ऑकलैंड में। बहुत सारे मुकाबले अगर आप देखो तो कई कई प्लेयर्स ने इस पिच के ऊपर मुकाबले भी नहीं खेले हैं। अगर आप रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग की अगर आप बात करो, अगर टाइम देखोगे तो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 4 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। टेम्परेचर की अगर आप बात करो 80% चांसेस हैं रेन के। हो सकता है जैसे आज का मुकाबला आपको लेट शुरू होता हुआ दिखा, ये भी लेट शुरू होता हुआ दिख सकता है। इसीलिए मैंने आपको बोला अगर मैं अपडेट ना दे पाऊँ, क्योंकि देखो अगर मैं 3:30 बजे तक मैच को अपडेट करने के लिए जागा रहूँगा, जो आपका न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मुकाबला है, अगर मैं उसको जागा रहूँगा और अगर ये टाइम पे शुरू हो जाएगा तो हमारे पास तब तक प्लेइंग 11 आ जाएगी और तब मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अगर इसकी प्लेइंग 11 नहीं आई, अगर ये लेट शुरू हुआ तो शायद मैं अपडेट ना दे पाऊँ, बट ट्राई ज़रूर करूँगा क्योंकि भैया सुबह भी उठना होता है। अब यहाँ पर पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, स्लो सरफेस आपको देखने को मिलेगा और अगर आप देखो यूज स्कोर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। 145 से ऊपर इस पिच के ऊपर आराम से डिफेंड हो जाएगा। बैटिंग फर्स्ट इज़ अ गुड ऑप्शन। विनिंग जो भी टॉस विन करेगा वो भैया बैटिंग पहले करने की कोशिश करेगा। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर आप बात करो 126 रन, जो पिछले 5 मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं। रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग 2 बार चेस करते हुए टीम जीती है, 3 बार यहाँ पर। हेड टू हेड की अगर आप बात करो, मेन चीज़ है हेड टू हेड। 20 मुकाबले खेले हैं, उसमें कैंटरबरी मैजिशियंस ने भैया 10 मुकाबले जीते हैं और ऑकलैंड ने यहाँ पर 7 मुकाबले जीते हैं। बट लास्ट दोनों मुकाबले जो पिछले सीज़न के हुए वो किसने जीते? वो जीते ऑकलैंड हर्ट ने। और प्लस उसके अगर मैं बात करूँ 4 मुकाबले, पिछले 4 मुकाबलों की अगर मैं बात करूँ तो 3 मुकाबले जीते हैं यहाँ पर ऑकलैंड हर्ट ने, 1 मुकाबला जीता कैंटरबरी मैजिशियन ने। तो रिसेंट के मुकाबले ऑकलैंड हर्ट जीत कर आई है। और ऑकलैंड हर्ट की आप अगर आप परफॉर्मेंस भी देखो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अभी के लिए दोनों मुकाबले अपने रिसेंट के जीत कर आ रही है। रिसेंट के मीन्स जो अपने इस सीज़न में 2 मुकाबले बैक टू बैक खेले हैं। उसके बाद इस ग्राउंड के ऊपर 2 मुकाबले हुए हैं इस टीम के बीच में, एक ऑकलैंड जीती और एक कैंटरबरी जीती है। तो इस ग्राउंड के ऊपर तो इक्वल रहा है, बट हाँ अब पिछले 2 मुकाबलों की अगर मैं बात करूँ तो ऑकलैंड हर्ट जीती है। रिसेंट परफॉर्मेंस भी ऑकलैंड हर्ट की बढ़िया है, तो शायद आप फेवर कर सकते हो, 6-5 का रेशो लेकर जा सकते हो। पर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। 6-5 अगर इनको भी दोगे, उनको भी 6-5 दोगे तो थोड़ा सा आपको स्टेबल टीम बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है यहाँ पर। अब अगर आप देखो अपने 3 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, उसमें से 2 जीत कर आए हैं। लॉरा डाउन की अगर मैं बात करूँ तो 10 रन और 63 पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा। ए पैटरसन 68 और 41 दोनों मुकाबलों में, पिछले दोनों मतलब तीनों अगर आप बात करो तो तीनों में ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कैटी परकिंग्स 15, 25 और 20 एक ठीक ठाक परफॉर्मर आपके लिए। उसके बाद बेला आर्मस्ट्रॉन्ग आपके पास है 2 रन 15 रन के साथ 1 विकेट और 29 रन। फिर उसके बाद एस सहारी 29 और 19। देखो तीसरे मुकाबले में बैटिंग नहीं है। एच एडलसन ने पिछले दोनों मुकाबलों में 2-2 विकेट चटकाई, एक एली 3 विकेट और 4 विकेट, बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है इसने दोनों मुकाबलों में। पिछले जय प्रसाद की अगर मैं बात करूं 2 विकेट और 1 विकेट, दोनों मुकाबलों में बैक टू बैक बहुत बढ़िया परफॉर्म करा। मोस्ट ने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करा। अब अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट देखोगे, जो मेन चीज़ है, क्योंकि एक विकेट, उसके बाद होली ने यहाँ पर 4 ओवर 2 विकेट, उसके बाद एना पैटरसन ने 4 ओवर 0 विकेट, उसके बाद बेला ने यहाँ पर 3 ओवर 0 विकेट। बट इस पिच के ऊपर बेला के बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, वो मैं अभी आप पीछे दिखाऊंगा। जय प्रसाद की अगर मैं बात करूं 4 ओवर 1 विकेट, ठीक ठाक परफॉर्मर रही है। अब अगर हेड टू हेड और इस ग्राउंड के ऊपर क्या स्टैट्स रहे हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो 15 मुकाबले खेले हैं,
हेड टू हेड उसमें रन जो करें 248, एवरेज 19 की है, पर विकेट 16 चटकाई हैं। एक बहुत बढ़िया चीज़ जो विकेट आपने 16 चटकाई हैं। और अगर आप देखो ये पैटरसन 4 ओवर आपको कंप्लीट करवा कर दे रही हैं, एक बहुत बढ़िया पिक हो सकती है। इस ग्राउंड के ऊपर 7 विकेट चटकाई हैं, एवरेज इस ग्राउंड के ऊपर 21 की है और रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो आप आराम से इस प्लेयर को फेवर कर सकते हो। लॉरेन डाउन इस टीम के खिलाफ 19 की एवरेज है, 5 ओवर में 1 विकेट, बहुत कम बॉलिंग करवाती हैं, बट हाँ करवाई है बॉलिंग हेड टू हेड में और 1 विकेट भी लेकर गई हैं। और अगर मैं बात करूं पिछले 5 मुकाबले जो इस ग्राउंड के ऊपर खेले हैं उसमें 84 रन मारे हैं। यहाँ पर अगर आप देखो एवरेज 16 की है, ओवर 1 करा है, विकेट 0। मतलब कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन नहीं है। ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, बट हाँ स्मॉल लीग में आप नॉर्मल प्लेयर लेकर जाओ एज अ नॉर्मल प्लेयर। मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी नहीं बोलूँगा। मोली पेनफोल्ड आपके पास है नॉर्मल, मतलब पिछले मुकाबले में भी इतना बढ़िया कुछ परफॉर्म नहीं करा। बेला आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे मैंने आपको बताया, देखो बॉलिंग आपको करवा कर देगी। जो हेड टू हेड हुए वहाँ पर 2 विकेट चटकाई हैं और जो इस ग्राउंड के ऊपर मुकाबले हुए वहाँ पर 3 विकेट चटकाई हैं। तो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती हैं। आप ट्राई करना चाहते हो अपनी ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में नहीं। मतलब एज अ नॉर्मल प्लेयर भी लेकर जा रहे हो ना अगर बेला आर्मस्ट्रॉन्ग को, तो एज अ ग्रैंड लीग में लेकर जाओ। मेरे लिए स्मॉल लीग की भी प्लेयर नहीं है, क्योंकि इतना कुछ खास करा नहीं है परफॉर्मेंस, ना इस ग्राउंड के ऊपर ना इस टीम के खिलाफ। उसके बाद कैटी पर्किंस की अगर मैं बात करूं, हेड टू हेड अगर आप देखो 16 मैचेस में रन जो करें 327, एवरेज 23 के, स्ट्राइक रेट 106। इस ग्राउंड के ऊपर 9 मुकाबले खेले हैं, रन 234, एवरेज 33, स्ट्राइक रेट 111। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। आपके लिए बहुत बढ़िया पिक रहने वाली है और अभी के लिए रिसेंट के मुकाबलों में बढ़िया परफॉर्म आपको करके दे रही है। अर्ली आपके पास है 12 मैचेस में रन जो करें 53, एवरेज 26 की। क्यों मैंने बोली हुई है, क्योंकि भैया 2 ही इनिंग में इसकी बैटिंग आई और 2 इनिंग में इसने इतने रन्स मार दिए, तो वो आप देख के चलना। 20 ओवर्स में 3 विकेट चटकाई है और 7 मुकाबलों में 12 की एवरेज के साथ 2 विकेट यहाँ पर 3 ओवर में चटकाई है। तो एक आपके लिए ग्रैंड लीग का बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकती है, जिन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। सच्ची सहारी की अगर मैं बात करूँ तो 3 मुकाबलों में रन जो करें 43, एवरेज 14 की है, स्ट्राइक रेट 81। इस ग्राउंड के ऊपर 6 मुकाबले खेले हैं, रन 56, एवरेज 14 की है। उसके बाद होली हडलसन की अगर मैं बात करूँ, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, आपके लिए एक बहुत बढ़िया बॉलर। अगर आप देखो इस ग्राउंड के ऊपर 9 विकेट चटकाई हैं और इस पिच हेड टू हेड की अगर मैं बात करूँ तो इस टीम के खिलाफ 8 विकेट चटकाई हैं। अगर आप रन्स देखोगे तो 17 की एवरेज के साथ रन्स और इस ग्राउंड के ऊपर 32 की एवरेज के साथ रन्स। तो होली आपके लिए एक बहुत बढ़िया पिक हो सकते हैं, जिसे आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। अगर आप कहीं पर अगर जैसे स्मॉल ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो होली को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। मेन बात यह है खेलने के इसके चांसेस हैं, अगर खेलती है, अगर इसकी बैटिंग आती है। मेन बात यह है कि अगर इसकी बैटिंग आती है तो आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपके पास सहारा है अपनी नॉर्मल सी प्लेयर हैं। कहाँ ट्राई करूँगा मैं, ग्रैंड लीग में भी नहीं कर सकता, ऐसे स्मॉल लीग में मतलब मैं ट्राई नहीं करूँगा इस प्लेयर को। एरन कैली आपके पास है, देखो 30 ओवर्स करे हैं, 5 विकेट चटकाई हैं। इस ग्राउंड के ऊपर 29 ओवर करे हैं, विकेट 7 चटकाई हैं। तो एक ठीक ठाक पिक आपके लिए, आप आराम से ट्राई कर सकते हो। बेंच की अगर आप बात करो, प्लेयर्स अगर आप देखना चाहते हो बेंच के, देख लो, वैसे कोई भी खेलने वाला नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं कैंटरबरी मैजिशियन की बात करूँ तो अपना पहला मुकाबला बढ़िया परफॉर्मेंस रही है प्लेयर्स की, बट अगर आप देखोगे कि भैया अगर मैं बात करूँ कि ये हारे हैं या जीते हैं, 8 विकेट से अपना मुकाबला जीते थे। और किसके खिलाफ जीते थे, और टैंगो वॉल्ट्स के खिलाफ जीते। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही इनकी। अगर आप देखो आपके पास एफ मैकॉय जिसने बढ़िया परफॉर्म करा, ओपन कर रही है अपनी टीम के लिए। बट मेन बात ये है कि भैया अगर आप ओपन कर रहे हो, आउट हो गई जल्दी, बट ट्राई आप ज़रूर कर सकते हो। आप विकेट आपको 2 चटका कर देकर गई हैं, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपके पास जो अगला ऑप्शन है वो रहेगा भैया एन कॉक्स का। फिर उसके बाद अगर आप देखो एमी स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट पिक है एमी स्टारवेट, और आप आराम से ट्राई करो। 56 रन इसने मारे। उसके बाद केट आपके पास है 22 रन। उसके बाद गैबी आपके पास है 3 विकेट। फिर उसके बाद अलता हुआ 3 विकेट और के हैविल आपके पास है 1 विकेट। एक बहुत बढ़िया पिक आपके लिए। एमी स्टारवेट की अगर मैं बात करूँ 2 ओवर 0 विकेट। उसके बाद अगर आप देखो अलता हुआ आपके पास है 4 ओवर 3 विकेट। उसके बाद गैबी आपके पास है 4 ओवर 3 विकेट। एक बहुत बढ़िया पिक। क्रिस्टी हैविल आपके पास है 1 विकेट, पिछले मुकाबले में इसने चटकाई है। फ्रांसिस मैकॉय आपके पास है 4 ओवर 2 विकेट। एक बहुत बढ़िया पिक आपके लिए, 2 विकेट इसने चटकाई हैं। अगर आप नीचे देखो तो नीचे आपको प्लेयर्स के हेड टू हेड के स्टैट्स की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड मैकॉय 14 विकेट चटकाई हैं और बहुत बढ़िया एवरेज के साथ विकेट चटकाई हैं। आप ट्राई जरूर करना इसे। वाइस कैप्टनसी मैं सोच रहा हूँ देने के लिए। आप क्या देते हो आपके ऊपर है। आपको ग्राउंड के स्टैट्स की अगर मैं बात करूँ तो इस ग्राउंड के स्टैट्स थोड़े से इनके मतलब
ख़राब से हैं। एक विकेट चटकाई है, एवरेज 19 की है, तो एवरेज थोड़ी सी कम है, विकेट थोड़ी सी कम चटकाई है, बट हेड टू हेड स्टैट्स बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। लॉरा ह्यूजिस की अगर मैं बात करूँ, मैचेस अगर आप देखो तो भैया यहाँ पर 67 नहीं है, ये 6 मैचेस होंगे। हाँ, ये 6 मैचेस हैं। 6 मैच में इसने जो रन्स करे हैं वो करे हैं यहाँ पर 13। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस ग्राउंड के ऊपर 3 मैचेस में 4 रन, कोई मतलब नहीं बनता भैया इन्हें ट्राई करने का। उसके बाद जी सविलियन, हेड टू हेड की अगर आप बात करो 2 विकेट, और इस ग्राउंड के ऊपर भी 2 विकेट, ट्राई ज़रूर कर सकते हो इस प्लेयर को। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एन कॉक्स आपके पास है, इस ग्राउंड के ऊपर ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है, हेड टू नहीं है। एमी स्टारवेट इज़ अ गुड पिक, पर मेन बात मुझे ये देखने को मिली कि एमी स्टारवेट ने एक भी मुकाबला नहीं खेला इस पिच के ऊपर, बट इज़ अ गुड पिक। मैं ट्राई करने वाला हूँ। अगर मैं एफ मैकॉय को वाइस कैप्टनसी नहीं दूँ तो मैं एमी स्टारवेट को वाइस कैप्टनसी दूंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेशन, एवरेज जो है यहाँ पर 20 की है, और इस ग्राउंड के ऊपर 17.5 की एवरेज है। एम बैंक की अगर मैं बात करूँ, आपके पास 4 मैचेस में रन जो करे हैं वो भैया 5 ओवर 6 विकेट 2। इस ग्राउंड के ऊपर 3 मुकाबले में 2 रन्स ओवर 2 विकेट 0। उसके बाद केट इब्राहिम आपके पास है, हेड टू हेड 3 मैचेस में रन 77, स्ट्राइक रेट 110, ओवर 9 विकेट 1। फिर उसके बाद सिम्स आपके पास है 4 मैचेस में रन 39, ओवर 4 विकेट 2। उसके बाद एल ताहुआ आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर आपके लिए। अगर आप देखो मैचेस 13 रन्स 38, ओवर 43, विकेट 11। इस ग्राउंड के ऊपर एक मैच में रन्स 5 करें, ओवर 4 और विकेट 0। उसके बाद क्रिस्टी हेविल आपके पास है, मैच 1 रन 1 और विकेट 2। तो मेन बात यह है क्रिस्टी हेविल पिछले मुकाबले में भी खेली गई, ट्राई किया गया टीम की तरफ से, एक विकेट इसने झटकाई, इसके ज़्यादा स्टैट्स नहीं है। आपको जो स्टाइल करके देगी वो लेग ब्रेक गुगली, मतलब वो स्पिनर आपके लिए। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो आप कर सकते हो। मैं अभी के लिए नहीं बोलूँगा कि हाँ ये स्मॉल लीग में आप ट्राई कर सकते हो, बट हाँ क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो हम स्मॉल लीग में ट्राई करेंगे, तो हम क्रिस्टी को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टीम की बात डिस्कस करने से पहले, जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जिन भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर। सबसे पहले हम बेस टीम की बात करेंगे जो आजकल बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, और आपने अगर देखा हो तो लगातार हम क्लीन स्वीप करते हुए आ रहे हैं। पिछला मुकाबला भी जो मैंने आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन दिए थे वो बहुत बढ़िया थे, हमारी टीम बहुत बढ़िया परफॉर्म कर गई है। तो चांसेस ये हैं कि बेस टीम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। और मैं आज भी आपको, अभी भी आपको पहले बेस टीम बना के दिखाऊंगा, फिर हम बात करेंगे आपके पास डिफरेंशियल पिक कौन से और ग्रैंड लीग्स के पिक कौन से हैं। तो अगर मैं बेस टीम की बात करूं, विकेट कीपिंग सेक्शन में एस चारचन को लेना पड़ रहा है। मैं लेना नहीं चाहता हूं, मैं एल ह्यूजिस को लेना चाहता हूं, क्योंकि चांसेस ये हैं कि भैया एल ह्यूजिस की बैटिंग आ सकती है, और अगर ये कहीं बैटिंग कर जाती है तो आपको रन्स मार कर दे सकती है। एस चारचन के बैटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, तो आप ये थोड़ा देख के चलना। क्योंकि मैंने क्यों लिया है, क्योंकि क्रेडिट इशू की वजह से लिया, और सभी ने शायद क्रेडिट इशू की वजह से लिया है। चांसेस ये हैं क्योंकि भैया मैं तो क्रेडिट इशू की वजह से ले रहा हूँ, मैं पॉइंट्स वॉइंट्स की वजह से नहीं ले रहा हूँ। दूसरी बात बैटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, आपके पास प्लेयर्स एमी स्टारवेट, एल डाउन और के परकिंग्स, तीनों प्लेयर्स इंपॉर्टेंट, तीनों प्लेयर्स बढ़िया, और ये कॉमन टीम है जो स्मॉल लीग के लिए सब के सब लेकर जाने वाले हैं। एन कॉक्स आपके लिए डिफरेंशियल पिक है, ट्राई करना चाहते हो अपनी स्मॉल ग्रैंड लीग में ट्राई करना। एन कॉक्स के स्टैट्स इतने बढ़िया नहीं है। एस सहारी के मैंने स्टैट्स देख लिए हैं, हेड टू हेड और ग्राउंड के स्टैट्स आपको भी मैंने दिखाए हैं, इतने बढ़िया स्टैट्स इसके भी नहीं है। तो आप इसे भी अगर ट्राई करते हो तो अपनी ग्रैंड लीग में ट्राई करो। नीचे आपके पास अगर एम बैंक्स की बात कर लूँ, प्योरली ग्रैंड लीग, ये प्योरली ग्रैंड लीग की चॉइस है। आर लिली ओवर करवा सकती हैं, बट अभी के लिए इस टूर्नामेंट में इसने एक भी ओवर नहीं करवाया, तो इसीलिए मैंने पिक नहीं करा, नहीं तो मेरे लिए डिफरेंशियल पिक आर लिली ही होने वाली थी। बैटिंग से स्टैट इस टीम के खिलाफ और इस पिच के ऊपर बहुत बढ़िया स्टैट्स हैं, बट बॉलिंग से इसने विकेट चटकाई है। मेन बात यह है कि ये अब ओवर करवा नहीं रही है। एवरेज अगर आप इसकी देखोगे तो 15 के करीब एवरेज थी इसकी, तो एक ठीक ठाक एवरेज है। अगर आप देखोगे 15 से 20 पॉइंट्स अगर आपको लाकर दे रही है, अगर विकेट भी चटका देती है, अगर मतलब बॉलिंग भी करवाती, तो मैं इसे ज़रूर रखता। ऑलराउंडिंग सेक्शन में मेन प्रॉब्लम ये है कि भैया ए पैटरसन और एफ मैकॉय दोनों प्लेयर्स आपके पास हैं। बी आर्मस्ट्रॉन्ग को सबके सब लेकर जा रहे हैं। बी आर्मस्ट्रॉन्ग को रखना इसीलिए ज़रूरी हो रहा है, चौथे नंबर पर आ रही हैं। पिछले मैच में 29 रन मारे, 3 ओवर करवाए, तो एक बहुत बढ़िया पिक हो सकती हैं। बट हेड टू हेड स्टैट्स इतने बढ़िया नहीं है। अगर आप इस ग्राउंड के ऊपर बात करो, वो स्टैट्स इतने बढ़िया नहीं है, बट मुझे और कोई प्लेयर इन दिख रहा है बढ़िया जो आप
पिक कर सकते हो। जी सवेलियन भी इसीलिए मैं पिक कर रहा हूँ क्योंकि और कोई प्लेयर ही नहीं है भाई, मैं किसे पिक करूँ। जय प्रसाद के स्टैट्स इतने बढ़िया नहीं है हेड टू हेड के। अगर मैं ऑकलैंड हर्ट के जय प्रसाद के स्टैट्स अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो दूसरे मुकाबले में 2 विकेट चटकाई, तीसरे मुकाबले में चटकाई 1 विकेट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी के लिए थोड़ी सी कंसिस्टेंट प्लेयर है, बट अगर आप स्टैट्स देखोगे, जैसे ही पहला ही टूर्नामेंट है जो ये खेल रही हैं और आप इतना रिलाई नहीं कर सकते हो शायद मेरे हिसाब से कि नया प्लेयर है। तो जी सवेलियन वो मेरे हिसाब से जय प्रसाद, और सबने जय प्रसाद को पिक क्यों नहीं करा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्रेडिट इशू भैया कहाँ, मतलब भी मतलब ये देखो भैया, आर्मस्ट्रॉन्ग को कोई भी नहीं ड्रॉप करेगा, इसीलिए सवेलियन को सबने रखा है और उसके साथ आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ गए हैं। अगर मेरे पास क्रेडिट होते तो मैं यहाँ पर एस चारचन को नहीं रख के या ल्यूजिस को रखता, और उसके बाद अगर मेरे पास क्रेडिट होते तो मैं यहाँ पर जी सवेलियन को ड्रॉप करके जय प्रसाद और फिर यहाँ पर जो अभी आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ही जाता। तो मेन बात ये है कि भैया क्रेडिट इशू आ रहे हैं और इस वजह से पूरी बढ़िया टीम नहीं बन पा रही। बट हाँ, आपके लिए जय प्रसाद एक डिफरेंशियल पिक रहने वाली है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास एलयूजीज एक डिफरेंशियल पिक रहने वाली है। मेरे हिसाब से एलयूजीज इस मैच में ज़्यादा पॉइंट्स दे सकती है चारचन के अपोजिट में, बट वही है कि भैया आप रखो एक ऐसे आपको पॉइंट सर्च, तो आपको टीम में आ सकती है वो वाली प्लेयर। आपको बेस टीम बता चुका हूँ, बहुत बढ़िया बेस टीम है वो, उसी के अराउंड आपको फ्रेम करना है सब कुछ। अगर मैं बात करूँ एमी स्टारवेट आपके पास एज अ कैप्टन है, कैली एज अ वाइस कैप्टन। स्मॉल ग्रैंड लीग की टीम है, यहाँ पर स्मॉल लीग की टीम नहीं है, स्मॉल ग्रैंड लीग की टीम है। यहाँ पर एल्यूजिस एनकॉक्स, उसके बाद सारी एल्डोन, एफ मैकॉय, बी आर्मस्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद पैटरसन, जी सवेलियन, अल्ताहुआ है। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट अगर मैं दे पाया तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अब दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, ए पैटरसन और उसके बाद एल डाउन आपके पास है वाइस कैप्टन, एस चार्चन, एल यूजिस, हैनकॉक्स, ए एमी स्टारवेट। उसके बाद अगर आप देखो आपके पास के परकिंग्स है, एफ मैकॉय है, एल ताहुआ, जय प्रसाद और एच हेडलसन। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। जो आपको मैंने बेस टीम बताई है उसके ऊपर अगर आप टीम बनाओगे तो आपकी टीम बहुत बढ़िया फ्रेम हो जाएगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दिए क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।